हमारे धर्म में 33 कोटि देवता हैं। भगवान की त्रिमूर्ति है और साथ ही अनेक अवतार भी हैं। इन सभी देवों और अवतारों में रूप प्रतिपत्ति की सामर्थ्य होती है, अर्थात एक ही समय में वे अनेक स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। शिव जी, हनुमान जी, भगवती दुर्गा, मातेश्वरी काली, श्री राम और भगवान कृष्ण के देश में लाखों मंदिर हैं और करोड़ों व्यक्ति इनकी पूजा उपासना करते हैं। यज्ञों में भी आपके नियमित आहुतियाँ दी जाती है। धर्मशास्त्रों का कथन है कि भक्त की भावना के अनुरूप इनमें से अधिकांश स्थलों पर देवता सेवा, पूजा और यज्ञ भाग स्वीकार करने के लिए पहुंचते हैं और उसी समय वे अपने लोक में रहते हुए अपना कार्य भी करते रहते हैं। हमारी भगवती काली में यह शक्ति अपरिमित मात्रा में है और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से मातेश्वरी काली को पुकारता है तब वह स्वयं तत्काल आकर उनके सारे संकटों को दूर कर देती है। इसके अतिरिक्त एक अनुपम विशेषता और है हमारी माँ काली में। जहाँ अन्य सभी देवों का कोई एक निश्चित रूप स्वरूप है, वहीं अनेक है माँ काली के रूप और स्वरूप। ये अनेक रूप केवल 3 देवों के हैं, मातेश्वरी काली, भगवती दुर्गा और भगवान भैरव देव जी। इनमें भी भगवती दुर्गा के तो चतुर्भुजी, अष्टभुजी, सहस्त्रभुजी और चंडिका आदि चंद रूप हैं, तो भगवान भैरव देव जी के कुल 12 स्वरूप हैं, परंतु मातेश्वरी काली के तो अनंत रूप हैं, जिनमें से लगभग 1 दर्जन स्वरूपों की पूजा आराधना, उपासना और तंत्र साधना व्यापक स्तर पर होती है। ऊपर से देखने में तो सभी रूप स्वरूप पृथक पृथक है। इनके कृत्यों और स्वभाव में पर्याप्त अंतर है और कुछ धर्म ग्रंथों में इन्हें पृथक पृथक निरूपित किया गया है, परंतु आप व्यर्थ भ्रम में न पड़िए। मातेश्वरी काली के किसी भी एक स्वरूप की पूजा आराधना अथवा उपासना की जाए, वह समर्पित तो मातेश्वरी को ही होती है। काली का शब्दों में अर्थ है काल की पत्नी, तो महाकाली का अर्थ है महाकाल की अर्धांगिनी। हमारे धर्म में यमराज को प्राणहर्ता और धर्मराज को आत्माओं का न्यायकर्ता माना गया है, परंतु मृत्यु के वास्तविक नियंत्रणकर्ता तो भगवान शिव ही हैं। प्रलय काल में प्रलय भी उनके तांडव नृत्य द्वारा ही संपन्न होती है। शास्त्रों का कथन है कि आदि शक्ति भगवती योग माया का एक सबसे सशक्त और दिव्य रूप है भगवती दुर्गा और दूसरा स्वरूप है काली। वास्तव में मातेश्वरी काली और दुर्गा अलग अलग नहीं, एक ही शक्ति के 2 रूप है। राक्षसों के वध करने अथवा अन्य किसी विशिष्ट प्रयोजना के लिए भी भगवती दुर्गा अथवा काली के साकार रूप में प्रकट होती हैं। अधिकांश समय तो आप शिव जी की शक्ति स्वरूपा मातेश्वरी पार्वती जी के रूप में उनके साथ ही रहती हैं। मातेश्वरी पार्वती ही भगवती काली हैं और काली ही मातेश्वरी पार्वती हैं। इसका वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में उपलब्ध है। चंड, मुंड, धूम्राक्ष, रक्त बीज जैसे महादैत्यों और इनके राजा शुंभ निशुंभ ने जब देवता से स्वर्ग छीन लिया था, तब उनके वध के लिए मातेश्वरी शिवा अर्थात मातेश्वरी पार्वती ने अपने शरीर से शक्ति को पृथक कर एक अत्यंत सुंदर और गोरी शोषडी बाला का रूप धारण किया था। इस समय शक्ति के संपन्न मातेश्वरी का दूसरा स्वरूप अत्यंत काला था, जो काली अथवा महाकाली रूप में जाना जाता है। उनके शिवा रूपी अत्यंत गोरे रूप को भक्त महागौरी अथवा अम्बे या अंबिका कहते हैं। अत्यंत सुंदर नवयुवती के रूप में मातेश्वरी अम्बा हिमालय पर्वत पर तपस्या करने बैठ गई। दैत्यराज शुंभ निशुंभ के अनुचरों ने जब इस सुंदरतम बाला के रूप में जगदम्बे अंबिका को देखा तो दैत्यराज की भार्या बनने के लिए उससे कहने लगे। मातेश्वरी ने उन दूतों से कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे इस युद्ध में हरा देगा मैं उससे ही शादी करूंगी। दूतों ने जाकर बात शुंभ निशुंभ से कही तो उन्होंने एक एक कर पहले अपने सेनापतियों को मातेश्वरी से लड़ने के लिए भेजा। उन सब के मारे जाने पर वे स्वयं युद्ध करने आए। उस समय अम्बा ने दुर्गा रूप धारण कर काली की सहायता से उन सभी दैत्यों को किस प्रकार समाप्त किया था, इसका वर्णन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। प्रथम अध्याय में वर्णित
आदि शक्ति को योग माया और महामाया के साथ ही आधा भगवती भी कहा जाता है। इस आधा भगवती के 10 प्रमुख भेद अथवा स्वरूप माने जाते हैं। ये सभी स्वरूप परम तेजस्वी, अपरिमित शक्तिशाली, सभी कामनाओं की आपूर्ति करने वाले और सर्व सिद्धि प्रदायक हैं। यही कारण है कि इन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। आधा भगवती के इन 10 स्वरूपों में सबसे पहला और प्रधान रूप भगवती काली है। ये 10 स्वरूप इस प्रकार है: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तका, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी तथा कमलालिका। तंत्र शास्त्र का संपूर्ण भवन ही इन 10 महाविद्याओं में प्रथम स्वरूप काली की आराधना पर टिका हुआ है। यही नहीं, निराकार ब्रह्मा के उपासक भी प्राय काली के इस आधा स्वरूप की आराधना उपासना ही करते हैं और इसे भगवती दुर्गा के ललाट से उत्पन्न होने वाली काली से पृथक मानते हैं। काली के 9 रूप। जिस प्रकार मातेश्वरी दुर्गा के 9 दुर्गा नामक 9 स्वरूप हैं, ठीक उसी प्रकार भगवती काली के भी 9 रूप कहे गए हैं। यह एक ही काली के 9 विविध रूप हैं जो उनके सौम्य से लेकर भीषण तक विविध रूपों को प्रकट कर रहे हैं। काली, महाकाली, भद्रकाली, दक्षिणा काली, शमशान काली, गुहा काली, सिद्ध काली, कामकला काली, हंस काली। 10 महाविद्या स्वरूपों के समान ही काली के इन 9 स्वरूपों को भी अनेक व्यक्ति आधा रूप ही मानते हैं। इन 9 रूपों में भद्रकाली और शमशान काली देवी के रौद्रतम रूप हैं, तो हंस काली और दक्षिणा काली सौम्य रूप है। इनमें से सिद्धि काली, कामकला काली और गुहा काली की पूजा अधिकतर तंत्र साधनाओं में की जाती है। भैरव देव के समान ही मातेश्वरी काली को भी अधिकांश व्यक्ति भयंकर और क्रोधवंत देव मानने के भ्रम का शिकार हैं, जबकि वास्तविकता ठीक उसके विपरीत है। यह सत्य है कि दैत्यों के लिए मातेश्वरी काल से भी कराल है, परंतु भक्तों के लिए तो दया और ममता की साक्षात मूर्ति हैं। यही कारण है कि जहाँ आपके 4 रूप कुछ भयंकर है, वहीं 8 रूप अत्यंत मधुर और मृदुल दयावंत है। शास्त्रों में भगवती के 8 सौम्य स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है: चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, शांतिप्रदा काली, सिद्धिदा काली, दक्षिणा काली, कामकला काली, हंस काली सना तथा गुहा काली। भगवती दक्षिणा काली को ही दक्षिणा अथवा दक्षिणा कालिका भी कहा जाता है। दक्षिण दिशा में रहने वाला यमराज और उसके दूत भगवती दक्षिणा काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर भाग जाते हैं, अतः वे काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकते। इसके साथ ही आराधना, उपासना या प्रतिफल दक्षिणा भी तुरंत दे देती हैं। भगवती दक्षिणा काली यही कारण है कि अधिकांश आराधना उपासना या तो काली माई की सामान्य रूप से आराधना उपासना करते हैं या फिर उसके दक्षिणा काली रूप की उपासना करते हैं। आधा शक्ति भगवती भवानी जगत की संचालिका है और कार्यों की आवश्यकता अनुसार विविध रूप धारण करके वे कार्य करती है। यही कारण है कि विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी रूप में आपका सरस्वती रूप अत्यंत सौम्य है, वहीं महालक्ष्मी स्वरूप अत्यंत वैभवशाली है। आपने काली का तो रूप ही असुरों के संहार, रक्त बीज के रुधिर के पान हेतु धारण किया था, अतः आपके इस स्वरूप में रौद्र और बीभत्स रसों का समावेश होना अनिवार्य है। अपने इन बीभत्स रूपों में आप खंडक और खप्पर के साथ ही नरमुंडों की माला को धारण करती हैं। कमर में मनुष्य के हाथों को पिरोकर बनाई गई माला भी धारण करती हैं। इन रूपों में आपका निवास शमशानों का नाम माना गया है और चिंताओं की ज्वालाओं के प्रकाश में क्रीड़ा करना आपका प्रमुख मनोरंजन है। इस रूप में आपके महाकाली, शमशान काली, सिद्धि काली, चामुंडा आदि रूपों को अधिक भयंकर माना जाता है। मातेश्वरी काली पर हमारे धर्म ग्रंथों में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, जबकि तंत्र शास्त्र की पुस्तकों में आप आधार ही हैं, पर मातेश्वरी काली के ये विवेचन विभिन्न ग्रंथों के आधार पर दिए गए हैं। इसमें हमने पिछले वाले वीडियो में अंबिका के मस्तक से
उत्पन्न हुई काली की गणना उपरोक्त कालियों और महाकालियों के साथ साथ जगदम्बा की त्रिमूर्ति के रूप में भी बताया था। जैसा कि दुर्गा सप्तशती के वर्णन में भी जगदम्बा ने ही राक्षसों के वध के लिए अंबिका, दुर्गा और काली के रूप धारण किए थे। यही कारण है कि काली को दुर्गा का एक रूप माना जाता है, तो दुर्गा काली का सौम्य रूप है। मातेश्वरी काली के विविध रूप स्वरूपों की यह संक्षिप्त झलक आपकी जिज्ञासाओं की शांति और भगवती के बारे में सामान्य जानकारियाँ देने के प्रयोजन से ही हमने ये वीडियो बनाई है। इन रूप स्वरूपों का कारण आप व्यर्थ भ्रम में न पड़ें। आप इस वीडियो अथवा अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन, मनन और कोई भी धार्मिक चर्चा करते समय मातेश्वरी के विविध स्वरूपों के वर्गीकरण आदि पर अधिक ध्यान ना दें। हम और आप कोई तर्कशास्त्री अथवा महान विचारक नहीं है जो इन जटिल और धीर गंभीर विषयों पर अधिक गहराई से अवशेषण अथवा विश्लेषण कर सकें। हम तो मातेश्वरी काली के सीधे साधे पुत्र हैं और वे हमारी ममतामयी माँ है। अतः हम जिस रूप स्वरूप की झांकी मन मंदिर में बसाकर उनकी उपासना करेंगे, वे उसी रूप में हमारी अर्चना को पूर्ण मान लेंगी। वैसे ही मातेश्वरी के किसी भी स्वरूप की आराधना उपासना की जाए, वह समर्पित तो भगवती भवानी काली को ही होती है।